हाँ, जय हिंद जय बिहार। आज हम बहुपद के दूसरे वीडियो में आए हैं। बहुपद के दूसरे वीडियो में आज हम बहुपद को जितना भी बेसिक रहेगा तो आपको हम बहुपद के बेसिक पूरा आज खत्म कर देंगे। ठीक है, कल हमने बताए थे बहुपद के किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार, पद के अनुसार कितने प्रकार होते हैं और घात के अनुसार कितने प्रकार होते हैं। तो हमने त्रिघात बहुपद तक ले हम डिफाइन किए थे। तो आज हम वो द्विघात बहुपद, हमसे सबसे ज्यादा आपको बाबू पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है तो हमें पढ़ना है कोई चीज सर जी, तो द्विघात, द्विघात बहुपद। क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है क्योंकि हमें द्विघात बहुपद से ही मैथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और क्या रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। दिमाग में ऐड कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। तो यह स्टार्ट करते हैं। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हुआ? द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद। तो द्विघात बहुपद, इसको हम जो भी बोलते हैं, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो दो शून्यक होते हैं। एक क्या होते हैं सर जी? तो एक होते हैं हमारा अल्फा और दूसरा होते हैं बीटा। एक अल्फा और एक बीटा। तो हमारे दो अल्फाज होते हैं, एक अल्फा होते हैं एक बीटा। तो अल्फा क्या कहलाते हैं, बीटा क्या कहलाते हैं? अल्फा बीटा के बीच में क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले संबंध हमारा होता है बुआ, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप आपको बता दिए थे कि ax² प्लस में bx प्लस में c। और यदि जो ये तो हमारा ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप हो गया, लेकिन सूत्र के अनुसार से लिखेंगे तो ax² माइनस bx प्लस में c, ये रियली हमारा द्विघात बहुपद के क्या हो गया, ये हमारा व्यापक रूप हो गया। तो हमें इसमें क्या पढ़ेंगे, अल्फा कॉमा बीटा के बारे में। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, सबसे पहले इसका सूत्र जमेगा। इसका सूत्र क्या होगा सर जी? तो सूत्र होगा शून्यको, इसको हम शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक। तो शून्यक कै गो? दो गो। कल बताए थे ना अल्फा में क्या शून्यक, दो शून्यक। तो इसको लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यांको, शून्यांको, शून्यांकों का, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। और इसका हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा x माइनस एक्स का, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये पहला सूत्र हुआ। अब दूसरा होगा शून्यांकों का, शून्यांकों का, शून्यांकों का, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। इसका हिंदी में होगा अचर पद, अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा दो सूत्र बना सर जी। तो हमें सब शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, ये हमारा ए है सर जी, नो जिसन दिख जाता है, माइनस बी बटा ए और एक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें हमें करना क्या है सर? तो इससे हमें ऑब्जेक्टिव आता है, कैसे ऑब्जेक्टिव आता है वो भी देखेंगे। लेकिन एक गुण आपको बता देते हैं, जब इससे हमें सूत्र ज्ञात करना होगा, ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला होगा। अब हम तीसरा फार्मूला के देखेंगे। तो तीसरा फार्मूला में क्या देखेंगे, शून्य द्विघात बहुपद, द्विघात, द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद ज्ञात, ज्ञात करने, ज्ञात करने का
ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या लिखेंगे सर जी? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को हम ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण नहीं द्विघात बहुपद, मिस्टेक से बोला जाता है, सॉरी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सर जी, या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और यहां लिख सकते हैं बी बटा ए और क्या लिख सकते हैं प्लस सी बटा ए। आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए बी सी डी दिया हुआ रहेगा तब ना, ये जो दिया हुआ रहेगा तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब इतना सब फार्मूला देख लिए सर, तो अब एक फार्मूला आपको और देखना होगा। देखना क्या होगा? देखिए आप सब बचपन से जानते हैं, आप इसमें देखुआ ये बर्तुहारी के क्वेश्चन भी कहा जाता है। आप देखिएगा सबसे पहले नंबर बर्तुहारी में जब भी कोई आएगा ना तो सीधे पूछेगा चाचा बेटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्यों होगा आपको? तो कह रहे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे बकलोला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पूछा है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कोई इतने में ए प्लस बी पता है, वहां आपको हेजिटेशन होता है, कहने का मतलब कि 4-5 को बैठा रहता है, तक लगता है कि क्या से क्या बोले कि गलती हो जाएगा, मतलब क्या बोले कि नहीं गलती हो, कैसे बोले, उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई बात नहीं। तो आज हम सीख लेंगे बर्तुहारी में 2 लाख रुपया। देखो एक टॉपिक खत्म हुआ, समझ लो कि बर्तुहारी में टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया, 1-2 लाख रुपया खत्म हो गया, इसलिए आज सीख लो बढ़िया से। चलो देखते हैं। तो देखिए बर्तुहारी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे सर जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 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 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ गया? अब यहां लिखेंगे, अब दूसरा इसका दूसरा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फॉर्मूला और जानेंगे सर, क्या जानेंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? अब एक और फार्मूला जानेंगे सर जी, चौथा फार्मूला क्या जानेंगे? चौथा फार्मूला जानेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर कर दो, अब माइनस में क्या कह दो? 2ab, क्या माइनस में 2ab। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या लिख देंगे? 2ab। आप ही दोनों प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आप कहिएगा सर ये बहुपद में कैसे आएगा? अरे बकलोला, बहुपद में तो पूरा आएगा। अब इसको देखो हम कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? तो देखो कन्वर्ट हम कर देते हैं किसमें सर जी? तो हम कन्वर्ट कर देते हैं बउआ, जैसे यहाँ लिखा रहेगा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर कहेंगे, तो अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा कह सकते हैं ना। एगो कह सकते हैं अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, सॉरी तो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब एगो आएगा अल्फा, यहाँ लिखल रहेगा आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको क्या लिखिएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब एगो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। या तो इसको दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इतना आपको याद रहेगा तब आप आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया? इतना आपको आगे रह सकता है तो आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा,
सब्जेक्टिव बन जाएगा। एकदम इत्मीनान से इतना को आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा के अलावा यदि जो हम कुछ और बता दें, किसी और चीज पे कोई टीचर बता रहे हैं, कितना टीचर्स का होते हैं ना, 1 2 3 मैथ ऐसा है बाबू, 1 2 2 3 4 मैथ ऐसा है जिसमें सब क्या कर देते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x, मतलब इस प्रकार से वो मैथ है। 4 है माइनस, इस प्रकार से मैथ है, तो इसको वर्गमूल विधि हम मूल ज्ञात करें तो कितना ज्ञात कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे बकलोला, ये इस पर काहे हम करेंगे, हमें अल्फा बीटा पर तक कर सकते हैं ना सर जी। अल्फा बीटा पर देखो, द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा, द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा, जहां देखो अल्फा बीटा, जहां देखो अल्फा बीटा, यहां तक ले हो गया। अब इसको हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारा क्या है सर जी, तो आगे हमारा द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले नंबर आपको याद कुछ रखना होगा सर जी। देखो आज क्या रखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा, ये आपका देखो ये हमारा है, कुछ बोलते हैं इसको, बोलते हैं द्विघात बहुपद के व्यापक। यहां लिख देते हैं द्विघात बहुपद के बहुपद के व्यापक रूप क्या होगा सर जी, तो व्यापक रूप आपको लिख देते हैं ax स्क्वायर माइनस में bx प्लस में c, ठीक है ना। अब इसमें हमारा 2 फार्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, और दूसरा रखिएगा अल्फा इंटू बीटा c बटा a, ठीक है, c बटा a। तो हमें 2 फार्मूला से 2-3 मैथ आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ऑब्जेक्टिव अभी हम क्या करवाएंगे सर जी, ऑब्जेक्टिव क्या करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद क्या करवाएंगे, सब्जेक्टिव। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन, ये पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण। तो पहला उदाहरण में आपको क्या कहेगा यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो तो अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा प्लस बीटा का मान है, आपको क्या दिले रहेगा ऑप्शन में दिले रहेगा 1, ऑप्शन में दिले रहेगा -4, ऑप्शन में दिले रहेगा सी में दिले रहेगा 4, और डी में दिले रहेगा -1। क्या होगा आपको देखना होगा, तो इसमें 4 दिले हैं। अब देखो हमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b बटा a, तो -b बटा a, तो हमें b का वैल्यू देखेंगे तो -4, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस, तो ये फार्मूला से माइनस, और ये हमारा संख्या से -4। अब देखो a b c समझ में आया। अब b के वैल्यू -4, a के वैल्यू 1, तो माइनस कितना, +1, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आया। अब इसी प्रकार से आपको दिले रहेगा दूसरा क्वेश्चन, मान के चलो ये दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखल रहेगा यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। तब क्या लिखेगा, ए में आपको दिले रहेगा 3/4, और बी में आपको दिले रहेगा -4/3, और सी में आपको दिले रहेगा -2, और डी में आपको दिले रहेगा -3/4। अब क्या कीजिएगा, तो हमें करना क्या सर, हमें बनाना है
इजी है, अल्फा इंटू बीटा निकाल देना है। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र जानते हैं सर, क्या जानते हैं, सी बटा ए। सी का वैल्यू क्या है सर, -4, ए का वैल्यू क्या है 2, 2 दूनी 4, माइनस में 2, माइनस में 2, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी।